Okay, now the third stanza, explanation of the third stanza. Beyond this place of wrath and tears, loom but the horror of the shade, and yet the menace of the years finds and shall find me unafraid. So beyond this place of wrath and tears, लूम बट द हॉरर ऑफ द शेड, इसका ये मतलब है, हॉरर ऑफ द शेड मतलब डर की परछाई, लूम, ओके, कितना भी डर की परछाई मेरे सर पे हो, डरते हैं ना, डर की परछाई होना मतलब डर होना, ओके, किसी भी चीज से डर, हाँ, जैसे कि फेलियर से डर, हाँ, और होते हैं ना, बहुत सारे डर होते हैं, इंसान है तो डर है, ओके, सो मेरे सर पे कितना भी डर हो, मेरे सर पे कितना भी डर हो, मेरे जिंदगी में कितने भी आंसू आए, रात मतलब गुस्सा, ओके, कितना भी गुस्सा रहे, कितने भी आंसू आए, मेरे सर पे कितना भी डर हो, सर लूम बट द हॉरर ऑफ द शेड मतलब डर पे, मेरे सर पे कितना भी डर हो या फिर मेरा सर डर से कितना भी लटका हुआ हो, एंड द मीनेस एंड yet the menace of the year finds and shall find me unafraid. लेकिन menace of the year मतलब, menace मतलब हिसाब किताब, ओके, हम हिसाब किताब करते हैं ना, तो साल का जब हिसाब किताब निकलेगा तो आप मुझे हमेशा ना घबराया हुआ पाएंगे. अफ्रेड मतलब घबराना, अनअफ्रेड मतलब नहीं घबराना. सो जब चाहे कितना भी डर मेरे जिंदगी में हो, चाहे कितना भी गुस्सा, कितना भी आंसू मेरे जिंदगी में हो, जब साल के आखिर में हम जिंदगी का हिसाब किताब निकालेंगे तो मुझे हमेशा निडर पाएंगे. होता है ना कि लाइक हम बोलते हैं कि अरे ये साल, जैसे कि 2020, हर इंसान बोलता है कि ये मेरे लिए बहुत गंदा था, क्योंकि अभी हम दिसंबर में हैं, यस, एट द लास्ट मंथ ऑफ द ईयर, तभी हम सोचते हैं कि ये साल कैसे गया. तो कैसे गया, मोस्ट ऑफ द लोग क्या बोलते हैं, छी बहुत गंदा गया, ये साल हमारे लिए, हमारे जिंदगी के लिए, हमारे देश के लिए, पूरे वर्ल्ड के लिए बहुत गंदा था. सो यहाँ पे पोएट उल्टा बोल रहे, वो क्या बोल रहे कि अगर जब भी साल में जिंदगी का हिसाब किताब पाओगे तो आप मुझे हमेशा निडर पाओगे, किसी भी चीज से डरा हुआ, दबा हुआ, परेशान, दुखी मैं आपको नहीं दिखूंगा. अगेन द रिफ्लेक्शन ऑफ हिज पॉजिटिविटी, यू कैन सी हाउ पॉजिटिव ही इज. दिस पॉजिटिव एटीट्यूड शुड बी देयर इन ईच एंड एवरीवन. अगर ये पॉजिटिव एटीट्यूड हर किसी में आ जाए ना, तो मुझे नहीं लगता कि ऐसी कोई चीज है जिससे इंसान परेशान होगा. आज अगर हम स्टडी करें तो परेशानियां ज्यादा और सुख कम है, बट सिर्फ एक पॉजिटिव एटीट्यूड आपकी जिंदगी बदल देगा. ट्राई, जस्ट ट्राई इट. कभी भी ये बात याद रखो और इस चीज को लेके देखो आप, यू विल हैव एन अनदर एक्सपीरियंस, अ सुपर्ब एक्सपीरियंस, आई विल टेल यू. Now see the last now the explanation of the last stanza. It matters not how straight the gate, how charged with punishments the scroll. I am the master of my fate. I am the captain of my soul. So let's see this two lines first. It matters not how straight the gate. Straight मतलब यहाँ पे सीधा नहीं, स्ट्रेट वो अलग स्ट्रेट है, हम बोलते हैं ना स्ट्रेट चलो, नॉट दैट स्ट्रेट, ओके. यहाँ पे स्ट्रेट मतलब छोटा, नैरो, ओके. गेट छोटा है बड़ा है वो वाला. सो स्ट्रेट मीन्स, स्ट्रेट द गेट मीन्स छोटा गेट. हाउ चार्ज विथ पनिशमेंट द स्क्रोल. अभी लेट मी टेल यू फर्स्ट स्क्रोल का मीनिंग क्या होता है. देखो हम बोलते हैं कि हम जो भी करते हैं जिंदगी में, अच्छा या बुरा, उसका रिकॉर्ड रहता है भगवान के पास. अब वो सच में रहता है या नहीं ये हमें नहीं पता, वो तो हमें बाद में पता चलेगा, बट बोलते हैं राइट कि आप जो भी करोगे वो उसका हर चीज का हिसाब किताब देना पड़ता है. बोलते हैं ना कि आप बुरा करोगे तो बुरा ही होगा, अच्छा करोगे तो अच्छा ही होगा.
तो उस हर चीज का हिसाब रखते, राइट। तो वो जो हिसाब रखते हैं ना, वो जो रिकॉर्ड होता है ना, उसको स्क्रोल बोलते हैं, ठीक है। सो क्या दिया है यहाँ पे कि इट मैटर्स नॉट हाउ स्ट्रेट द गेट। अब अगर गेट क्या होता है, किसी भी चीज का एंट्रेंस होता है। हमको कहीं पे जाना है तो हम एंटर कहाँ से करेंगे, गेट से। लेकिन वो गेट बड़ा तो होना चाहिए, एटलीस्ट हम उसमें से जा पाए इतना तो। अगर वो गेट ही छोटा है, हम उसमें से जा ही नहीं पाए, तो फिर हम कहीं पे पहुंच ही नहीं सकते जहाँ पे हमें जाना है। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है पोएट कि गेट कितना भी छोटा रहने दो, हाँ, और मेरी जिंदगी का जो हिसाब किताब है, जो मेरे कारनामों का चिट्ठा है, उसमें मेरे लिए कितने भी सजा रहने दो, पनिशमेंट। देखो यहाँ पे पोएट ये नहीं बोल रहा है कि मैंने कभी कोई गलती ही नहीं की। पोएट क्या बोल रहा है कि पनिशमेंट यूज वर्ड किया, मतलब पोएट भी जानता है कि वो ह्यूमन है। ऐसा कोई इंसान नहीं है जिससे गलतियां नहीं होती है, हर किसी से होती है। ह्यूमन क्वालिटी है वो कि गलतियां होती ही है, बट वो गलतियों से हम क्या सीखते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। गलतियां रिपीट नहीं होनी चाहिए। गलती हो गई, उस गलती से सीखो और वो रिपीट मत करो। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ऐसा नहीं है कि गलतियां ही मत करो, नहीं, गलतियां करो, बट हर बार एक नई गलती करो, गलती दोहराओ मत। ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है कि गलती करो, बट हर बार एक नई गलती करो। पुरानी गलती दोहराने से मतलब ही नहीं, फिर तुम सीखे क्या। अगर एक चीज हुई, वो गलत हुई, गलत किया आपने, तो उसमें से आपको क्या लेना है, पॉजिटिव, कि ये गलत है और अगली बार करते वक्त वो चीज करनी नहीं है। फिर दूसरी गलती करो चाहे, बट वो नहीं करनी है। अगर वो ही किए तो फिर मतलब ही नहीं बनता है, आप कुछ सीखे ही नहीं वो गलती से, राइट। सो यहाँ पे पोएट पनिशमेंट वर्ड यूज कर रहा है, मतलब पोएट भी जानता है कि जिंदगी है, गलतियां होगी, लेकिन वो गलतियों की पनिशमेंट भी होगी। गलतियां है तो पनिशमेंट तो है, कभी भगवान से है, कभी हम खुद अपने आप को दे, कभी जिंदगी हमको दे, कभी वक्त दे, कोई भी दे सकता है। सो मेरी जो जिंदगी का रिकॉर्ड है गलतियों का, गुड डीड्स का, बैड डीड्स का, उसमें मेरे लिए कितने भी पनिशमेंट्स लिखे हो रहने दो, कितना भी नैरो गेट रहने दो, आई एम द मास्टर ऑफ माई फेट, आई एम द कैप्टन ऑफ माई सोल। ये जो 2 लाइन्स है ना इस पोयम की एंड की, ये सबसे ब्यूटीफुल लाइन है इस पोयम की, कि अपने नसीब का, फेट मतलब डेस्टिनी या फिर कर्म, सो उसका मैं खुद मास्टर हूं। मैं हूं तो सब है, मैं नहीं तो कुछ भी नहीं। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। आई एम द कैप्टन ऑफ माई सोल, मेरी आत्मा का मैं खुद मालिक हूं। ओके इतनी ब्यूटीफुल पोयम है ना ये। एक्चुअली आप उस एज में नहीं हो, आप उतने मेच्योर नहीं हो, उतने एक्सपीरियंस नहीं दिए है आपको लाइफ में, इसलिए इस पोयम की डेप्थ, इस पोयम की गहराई समझने में आपको टाइम लगेगा। ओके आप जैसे जैसे फेस करेंगे आगे की लाइफ, तब आपको पता चलेगा कि ये कितनी ब्यूटीफुल पोयम है। अभी शायद आपको ये बोरिंग लगे, बट यही से शुरुआत है। तो शुरुआत में ही ये चीज आपको समझना बहुत जरूरी है, इसीलिए ये सिलेबस में पोयम आपको अभी दी है। सो दिस इज रियली अ वेरी गुड पोयम। So I hope you have understood whatever I have explained. If still you have any doubts, you can WhatsApp me the doubts. I'll explain you. So here the explanation of the poem is finished. The poem is written by William Ernest Henley. Okay. So I hope you understood it. Meanings are being given here. So copy this poem with the meanings in your CW and also this diagram, the blue one which is shown on your screen, page number 28. Draw it the way it is. Okay, copy it in your notebook the way it is showed, the poem, that picture and the meanings. And then in the next video we will be seeing the warming up part and then the exercise given below it. Okay, so next class we'll be solving the exercise. Meet you in the next class.